जय हिंद दोस्तों। आज क्लास में हम लोग हिंदी से संबंधित कुछ तथ्य को लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आप लोगों को आज हिंदी से संबंधित कुछ जानकारी देना है हमें। तो चलते हम लोग कैसे हिंदी को हम लोग चुटकी में समझते हैं। हिंदी बहुत ही सरल और आसान सब्जेक्ट है। अगर अच्छे से अगर नहीं समझते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और आज का हमारा हिंदी का टॉपिक्स है अभिकारी एवं विकारी शब्द। हिंदी में विकारी शब्द एवं अभिकारी शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे हिंदी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं विकारी शब्द अभिकारी शब्द, जिससे बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज के क्लास के बाद आप लोग पीछे नहीं रह पाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं इजी तरीक़ा से विकारी एवं अभिकारी शब्द के बारे में। तो चलते हैं। हिंदी में हम लोग विकारी शब्द और अभिकारी शब्द, ये दो ऐसे शब्द हैं जो बराबर एग्जाम में आते हैं और लोगों को कंफ्यूज कर देता है और बन नहीं पाता है। और मैक्सिमम एग्ज़ाम में बिहार दरोगा हो या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, खास करके बिहार का एग्ज़ाम हो, उसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो गौर से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक्स है। अगर समझने के बाद बहुत ईजी तरह से बन जाएगा आप लोगों से। अगर नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक, ये तीन चीज आया है। लिंग, वचन और कारक। ऐसे पुरुष और काल भी होता है, बट यही तीन मूल शब्द होते हैं, लिंग, वचन और कारक। इसको ध्यान से समझेंगे, लिंग, वचन और कारक को। जिस शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है विकारी शब्द कहलाता है। किसके कारण? लिंग, वचन और कारक। लिंग जैसा कि आप हिंदी में जानते होंगे, हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और वचन भी दो ही होता है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। हालांकि संस्कृत में तीन हो जाते हैं, बट यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में थोड़ा देखते हैं। और कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, है ना नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कारक चिन्ह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लिंग, वचन और कारक के कारण जो रूप परिवर्तित हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहलाता है। जैसे बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, बूढ़ा था लेकिन पा लग गया, बुढ़ापा बन गया। बुढ़िया बन गया, बूढ़ा से बुढ़िया बन गया, हैं, बुढ़ापा बन गया, बुढ़िया बन गया, सब बूढ़ा से ही बना है। बालक से बालिका, बालकों, वह से बे बन गया, काला से काली बन गया। ये सब जो है विकारी शब्द का एक एग्जाम्पल है। बहुत ही इजी है, समझ गए तो बहुत इजी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब विकारी शब्द है कौन कौन सा, इसके कितने प्रकार हैं? इसका 4 प्रकार है, याद रखिएगा। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। ये 4 विकारी शब्द के प्रकार हैं, भाग हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ये बराबर ऑप्शन में एग्जाम में आता रहता है कि इनमें से कौन विकारी शब्द है या फिर इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। इनका लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनका रूप चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी देखा, ये सर्वनाम है, वह सर्वनाम से क्या बन गया? बे बन गया, चेंज हो गया। बालक है संज्ञा, है, बालक से बालिका बन गया, ये स्त्रीलिंग बन गया। काला से काली बन गया। इस तरह से जो है जिसका रूप चेंज होता हो कारक, लिंग और वचन के कारण, उसे हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। और ये 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अच्छे हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ गए होंगे विकारी शब्द के बारे में। नेक्स्ट है अविकारी शब्द।
हालांकि अविकारी शब्द को अव्यय के नाम से भी जानते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय हम एग्जाम में बराबर अव्यय दे देता है, इनमें से कौन अव्यय है, अव्यय नहीं है, तो अव्यय अविकारी शब्द को ही कहा जाता है। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण नहीं बदलते हो वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। बहुत ही इजी है समझने पर, यानी जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इस किसी भी तरह से इसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, ये अविकारी शब्द यानी अव्यय कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कहाँ, कहाँ का हम क्या बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते हैं, कहाँ तो कहाँ ही रहेगा, कहाँ का कोहों तो नहीं हो सकता है, जहाँ, वहाँ आदि। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में बारी बारी से। इस तरह से अविकारी शब्द भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द हैं। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, एक विकारी शब्द हुआ, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द यानी अव्यय हुआ। तो इस तरह से हम लोग विकारी एवं अविकारी शब्द के बारे में हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके अलावा हम लोग हिंदी में लिंग, जैसे ऊपर में आया है लिंग, तो लिंग तो बारे में पढ़ाना होगा, वचन और कारक, ये 3 शब्द आया है, 3 शब्द तो हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि का 3 रूप होते हैं, 3 रूप में से भी स्वर संधि का कई 5 रूप होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लिंग, वचन, कारक, समास, समास का 6 भेद होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के बारे में भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग हिंदी व्याकरण में रस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि रस कंपटीशन एग्जाम में जल्दी आता नहीं है, लेकिन रस किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी राष्ट्र कवि को समझने के लिए, उनकी आंतरिक भाषा को समझने के लिए रस बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लास्ट में रस भी पढ़ेंगे, हालांकि एग्जाम से व्यू से न देखते हुए ऐसे भी हम लोग ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। उपमा अलंकार तक ये यहाँ कंपटीशन के एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में आया करता है। रस आपका क्लास 10 यानी कि बोर्ड एग्जाम में से संबंधित है, 10, 12 तक ये रस आता है, उपमा अलंकार। मानवीय रूप से कंपटीशन एग्जाम में संधि या समास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, संधि समास से क्वेश्चन आया करते हैं। इसके बाद विकारी और विकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक, ये 5 टॉपिक है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे हम लोग टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे? 4, 4, 8, 10, 12, 14, 15, टोटल हम लोग 14 टॉपिक यानी 15 हम लोग टॉपिक्स को हिंदी में पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आज का हमारा विकारी एवं अविकारी शब्द के बारे में हमने आपको समझाया, बताया। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसको नोट कर लेंगे शॉर्ट में, जिस तरह से हमने चार्ट बनाकर, चार्ट फॉलो से हम लोग शॉर्ट नोट बनाकर पढ़ते हैं, आप लोग भी उस तरह से शॉर्ट नोट बनाकर पढ़ें, जैसे आसानी से आपके माइंड में होगा। जैसे हमेशा आप कभी भूलेंगे नहीं, जब भूलेंगे तो आप फॉलो चार्ट को आसानी से एक बार देख लेने से आप उसको री अगेन कर सकते हैं। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें। और हम लोग नेक्स्ट जब टॉपिक पे आएंगे हम लोग तो स्टार्टिंग से संज्ञा से चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग रस पे ख़त्म कर देंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से हमें फॉलो करते होंगे, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए है जल्द से जल्द जुड़े। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।